शीघ्र वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी से मुलाकात करके बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर ऐना भी हमारे साथ में है। आज आपके लिए हम बहुत सारे अपडेट लेकर आए हैं और साथ ही आपको बता दें हम यूट्यूब पे भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो डेज़ी.com लिंक पे जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या यूट्यूब लिंक के माध्यम से भी आज आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी टीम के साथ मिलके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स हैं, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और डॉक्टर ऐना आपसे मुलाकात करके हमेशा बेहद खुशी होती है। प्रत्येक माह की शुरुआत में हम लोग एकजुट होते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत खुश हैं और हमें आशा है हमने हमेशा उम्मीद की है कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात होगी और हमें पता है कि आप यूरोप, अफ्रीका में भी हैं, तो बिल्कुल सब लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना तो अलग ही होता है लेकिन इस तरह से मिल के भी मज़ा आता है। तो हम एक-दूसरे से मिलकर इतना उत्साहित आज महसूस कर रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शीघ्र हम लोग यूरोप में होंगे, साउथ अफ्रीका में होंगे, जापान में। हम इन सभी चीज़ों के बारे में मिल के चर्चा करेंगे कि कंपनी में क्या-क्या चल रहा है, सभी नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसको लेके हम बहुत खुश हैं और डॉक्टर ऐना भी हमारे साथ सभी क्षेत्रीय सम्मेलनों का हिस्सा बनेंगी और इन सभी बाज़ारों को छूते हुए हमें बेहद खुशी होगी। हम इस चीज़ को लेके पहले से ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। सितंबर में हम लोग 2 सितंबर को हम लोग अफ्रीका, केप टाउन में होकर हंगरी में होंगे और साथ में यूरोप में भी जाएँगे। हंगरी में हम सितंबर 9 में होंगे, अक्टूबर 10 को हम लोग साकेनेन में होंगे और ये सभी जो क्षेत्रीय हमारे सम्मेलन है, इसको लेके हम लोग सच्ची बताएँ तो बहुत ही उत्साहित हैं। सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सत्र में। तो 3 मिनट गुज़र चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सत्र के साथ। सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस सत्र में कृपया करके अपने स्क्रीन को हमारे साथ शेयर कर लीजिए और जो हमारा पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, उसके साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे और बहुत ही मुख्य घोषणाएँ आपके लिए लेकर हम आए हैं, विशेष रूप से वो सभी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज की जो कॉल है, उसका अनुवाद लाइव 12 भाषाओं में हो रहा है और इन सभी को पोस्ट भी किया जाएगा आधिकारिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये सभी जो रिकॉर्डिंग है, इसको हम टेलीग्राम चैनल में भी डालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जुलाई क्रिप्टो पूल के बारे में आज बात करते हैं। हमें पता है कि अ, थोड़ा-से तकनीकी कुछ समस्याएँ हुई हैं और हल्का-सा विलंब हुआ है और जो तकनीकी समस्याएँ थी, उनका समाधान डॉक्टर ऐना ने दिया है और मुझे पता है कि सभी लोग क्रिप्टो ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं और ये सभी अपडेट भी डॉक्टर ऐना से लाइव हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए मिल के हम लोग क्रिप्टो पूल के बारे में बात करते हैं। तो जुलाई में 206 यूज़र्स थे जो कि योग्य बने हैं 1235 शेयर्स के लिए अचीवर पूल में और साथ ही ये बिल्डर पूल में उन्होंने किया है और अचीवर पूल के अंदर 75 यूजर्स ने क्वालीफाई किया है 407 शेयर के लिए और आप सभी लोग क्रिप्टो एआई के लिए इंतजार कर रहे थे और हम आपको ये बता दें कि जो जुलाई से सभी लोग इंतजार कर रहे थे लेकिन अब हमारे पास ऐसे नए समाचार हैं उन सभी लोगों के लिए जो कि इंतज़ार में थे क्रिप्टो एआई के लिए कि वो कब लाइव आएगा। तो क्रिप्टो बिल्डर और अचीवर पूल जो है वो लाइव होने वाले हैं अगस्त के महीने में एक नए क्रिप्टो एआई के साथ। तो हमारा जो नया क्रिप्टो एआई है बिल्कुल तैयार है अपनी पहली एंट्री के साथ और बाज़ार में प्रवेश करने वाला है और मुझे लगता है ये बिल्कुल किसी भी समय अब हो सकता है और इसको लेके हम इतना उत्साहित है कि पहले महीने का प्रदर्शन किस प्रकार से होने वाला है और जो पहला पे आउट होगा, वो बिल्डर और अचीवर पूल में सितंबर 1 को होने वाला है। तो सितंबर 1 हम लोग
देखेंगे हमारा जो पहला पे आउट है क्रिप्टो पूल के अंदर। और क्योंकि विलंब हुआ है क्रिप्टो एआई में लाइव जाने के लिए और जो इसका प्रभाव रहा है कुल मोमेंटम में और मोमेंटली बोनस पूल में, इसकी वजह से जो ये क्वालिफिकेशन पीरियड है नए क्रिप्टो पूल के लिए, इसका हम विस्तार कर रहे हैं दुबई सम्मेलन तक। और साथ ही हम लोग जो लाइव है क्रिप्टो पूल, उसको भी हम अगस्त 2025 तक इसमें विस्तार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया समाचार है और वो सभी लोग जो कि विकास कर रहे थे, आप लोग मिलके इस मोमेंटम का निर्माण कर सकते हैं, गति को बढ़ा सकते हैं और दुबई सम्मेलन तक अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाएँ, बिल्डर और अचीवर का फ़ायदा उठाएँ, इसमें योग्यता हासिल करें आने वाले अगले 6 महीनों के अंदर। तो चलिए अब हम जुलाई फ़ोरेक्स पूल के बारे में चर्चा करते हैं। सच बोलूँ तो ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्लाइड है और मुझे लगता है एडवर्ड आपको भी शायद इसके बारे में उतना ही रोमांच होगा जितना मुझे है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये फ़ोरेक्स अचीवर और बिल्डर पूल के बारे में जानकारी है और इसमें जो सबसे ज़्यादा रोमांचक बात है वो ये है कि 19 मिलियन से ज़्यादा, लगा लीजिए लगभग 19 मिलियन रिवॉर्ड जो है उसको पे आउट किया गया है, या अरे नहीं, 19 मिलियन से ऊपर को पे आउट किया गया है बिल्डर और अचीवर पूल में, जब से जून 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। वाह! क्या बात है, गज़ब की बात है ये वाक़ई में। आप सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि ये पूल आखिर आए तो कहाँ से आए? अगर हम पहले से ही 46% को पहले ही पे आउट कर रहे हैं 50% में से, तो यानी हम 27% पहले ही पे आउट कर रहे हैं 30% में से। तो ये कहाँ से आ रहा है? और आप आपको हम ये बता दें कि जो एक एक व्यक्ति है जो कि शीर्ष नेता है डीसी के, उन्होंने कहा कि ये जो 2% है और साथ में जो ब्रेकेज है, जो कंपनी इस्तेमाल कर रही है, कंपनी को रन करने के लिए, चलाने के लिए, अगर हम उन सभी फंड्स को लेके ट्रेडिंग पूल्स में डालें तो कैसा रहेगा? तो इस विचार के साथ हम लोग डॉक्टर ऐना के पास गए, क्योंकि कुछ जो भाग है एंडोटेक के ऑपरेशंस में उसको जोड़ा जाता है सभी डीलर में से निकाल कर। तो हमें क्या करना चाहिए इस सलाह को लेके हम उनके पास गए और जितने भी फंड्स थे जो हमारे पास उपलब्ध थे, जो भी अतिरिक्त डॉलर बचा था, उसका हमने निर्णय लिया कि हम इसको लेके कम्युनिटी के अंदर शामिल करेंगे। तो ये जितनी भी निधियाँ हैं, जो भी फंड्स हैं, उसको हम लाइव ट्रेडिंग में डालेंगे और जो प्रॉफिट है उस ट्रेडिंग का, उसको लेके वापस से हम कम्युनिटी को प्रदान करने के बारे में हमने निर्णय लिया। और एडवर्ड ने जैसे कहा तो हमने उसकी वजह से हमने ये बोनस पूल का निर्माण किया। लगभग 20 मिलियन यूएसडीटी को पे आउट किया गया है बिल्डर और अचीवर पूल के तहत पिछले 12 महीनों में। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसे अन्य परियोजना है और इन 200 मिलियन से ऊपर जिसको रिवॉर्ड के रूप में प्रदान किया गया है बोनस प्लान के रूप में, जो बिल्डर और अचीवर टूल हैं उन्होंने भी 20 मिलियन डॉलर को प्राप्त किया है इन बोनस पूल में। तो एडवर्ड, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके बारे में, आपको क्या लगता है इन संख्याओं को लेके? मुझे तो लगता है ये विस्फोटक प्रगति है, जो हमने की है और सभी लोग मिल के हमारे समुदाय में इसका उत्सव मनाना चाहेंगे। क्योंकि जो भी हमारे पास धनराशि था उसको हमने बोनस के रूप में प्रदान किया है, इस तरीके से उसका निर्माण किया है जैसे बिल्डर है या जो लीडर्स हैं उनको हमने सबसे आगे रखा है, सबसे प्रथम स्थिति दी है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि ये जो समुदाय है, इसको हर तरीके से पुरस्कृत किया जाए, जितना मुमकिन है उतना पुरस्कृत किया जाए और मुझे लगता है ये बोनस पूल इसी चीज़ का प्रमाण है और ऐसा हमने कहीं और किसी और परियोजना में नहीं देखा है। तो आप अपनी विचारधारा को इस पे साझा करें। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प है ये, जो भी अभी आपने साझा किया है, इसको देख के केवल एक मन में रोमांच ही पैदा होता है। बैक ऑफिस में अभी हम लोगों को ये दिखाते हैं कि कितने लोगों को रिवॉर्ड्स मिले हैं,
लोगों को कितना कमीशन से प्राप्त हो रहा है और उसके साथ-साथ ये जो संख्याएँ हैं, तो ये जो अतिरिक्त रूप से बोनस है, जो टेक टीम को प्रदान किया जा रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन है। ये सभी जो विस्तार से विवरण है, ये हमें दिखा रहा है, ये जो स्लाइड हमें दिखाता है कि कितना हमने पे आउट किया है। तो यहाँ जो शेयर्स हैं, ये हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष उपलब्ध है और इनको देख के केवल एक उत्साह मन में पैदा होता है। हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत की, 5 लाख के साथ किया था शायद, और फिर उसको हमने शुरुआत करके इस पूल में डाला और आने वाली जो नई घोषणाएँ हैं, आपको उसका ज़रूर अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है ये संख्याएँ केवल आने वाले समय में और बेहतरीन ही होगी। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो बोनस पूल है, इनको जोड़ा गया है करेंट रिपोर्ट के अंदर और आप बैक ऑफिस में भी देख सकते हैं कि अभी तक आपको क्या उपलब्ध हुआ है डीसी में। तो बिल्डर और अचीवर पूल की संख्याएँ वाक़ई में विस्मयकारी हैं। तो अब अगर हम परमानेंट शेयर के बारे में बात करें, बिल्डर पूल में वो लॉक इन कर दिए गए हैं और आप पे आउट की तरफ एक नज़र डालें और बिल्कुल यहाँ जो संख्याएँ हैं ये थोड़ी कम दिख रही हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जो पिछले कुछ महीने हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो प्रदर्शन है, वो उतना बड़ा नहीं रहा जितना कभी अतीत में हमें देखने को मिला था। तो जब प्रदर्शन कम होता है, तो जो कुल रिवॉर्ड है वो भी कम देखने को मिलता है और ये उतार-चढ़ाव तो उद्योगों में लगे रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट शेयर है उसे लॉक इन कर दिया गया है और डेज़ी जो है लगातार उपलब्धियाँ हासिल करती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है ये जो परमानेंट बिल्डर पूल है, आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है अचीवर पूल की भी तुलना में। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आज हम घोषणाएँ लेकर आए हैं वो एक तरीके से सुखद ताज्जुब की तरह होंगी आपके लिए। जो दुबई के अंदर हमने लोगों के साथ साझा किया है, तो अचीवर शेयर में $968 और बिल्डर शेयर 127 एंड 5 सेंट्स यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। 150 शेयर जो हैं इस बिल्डर पूल में आपको देखने को मिलते हैं और साथ ही ये लगातार विकास को बढ़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से, जो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से। और ये कुल स्कोर है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है, कुल संख्याएँ हैं जो इस महीना आप देख सकते हैं। तो 20 मिलियन जो यूएसडीटी है उसको पे आउट कर दिया गया है इन बोनस पूल पूल के तहत। और कुछ अभी अपडेट हैं और घोषणाएँ हैं जो कि फॉरेक्स पूल के तहत हम लेकर आए हैं मई 31 तक। इसके बारे में भी पहले घोषणा कर दी गई है और जो फ़ोरेक्स अचीवर पूल है वो अपने अंतिम अंजाम तक पहुँचने वाला है मई 31 तक। फ़ोरेक्स अचीवर पूल समाप्त हो जाएगा और जो परमानेंट फ़ोरेक्स बिल्डर पूल है, वो पे आउट करने या निरंतरता के साथ शुरू करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा आने वाले 12 महीने के लिए, यानी 31 मई 2025 तक। 31 मई 2025 की ये डेट तक, ये स्थिति तक पे आउट बना रहेगा। यानी 2 वर्षों तक ये आप तक इसको प्रदान किया जाएगा इसको। और साथ ही हम आपको बता दें मई 31 2025 तक इस तिथि को हमने इसमें विस्तार कर दिया है। ये केवल आपके लिए शुरुआत में सरप्राइज़ की तरह हमने रखा था और हमने हमने एक संदेशा जो है, ये जो संदेशा है हमने इसको दुबई के अंदर हमने सोचा था कि इसके बारे में हम घोषणा करेंगे। लेकिन हम इस जानकारी को आपको पहले बता रहे हैं और साथ ही 31 मई 2024 तक आप देख सकते हैं ये ब्रेकेज के रूप में संख्या है, जो पिछले 12 महीना के अंदर आपको देखने को मिला है। 6.5 मिलियन की ये जो संख्या है, इसको पूल्स में डाला गया था जो कि विभाजित किया जाएगा और पे आउट किया जाएगा पेज सेटर गोल्ड और पेज सेटर लीडर पूल के तहत। तो ये जो विभाजन है, जो ब्रेकेज है,
ये बोनस पूल का है, ये पेस सेटर पूल से बाहर आया था और वापस से ये पेस सेटर पूल के अंदर वापस जाएगा, पेस सेटर गोल्ड और पेस सेटर लीडर पूल में। और जो बचा हुआ है यानी 10 मिलियन जो है और साथ ही जो 15% उसका कंपाउंड है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा परमानेंट बिल्डर पूल के अंदर। और ये बिल्कुल ही सक्रिय रहेगा आने वाले समय के लिए मई 31st 2025 तक। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो अचीवर पूल है, ये मई 31st 2024 को समाप्त होने वाला है और इसका जो कुछ भाग है यानी इसका जो कुछ ब्रेकेज है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा पेस सेटर गोल्ड में और पेस सेटर लीडरशिप पूल में। और जितना भी बचा हुआ रिमेनिंग फंड होगा अचीवर पूल से उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा परमानेंट शेयर बिल्डर पूल में। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त समाचार है। हम सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे जो कि उस शेयर का हिस्सा है और हमें ये पता है कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर ये केवल और विकास और प्रगति को ही प्राप्त होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है, ये समय की धारा पे चलते हुए लगातार विकास को ही प्राप्त होता है। तो एडवर्ड बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या समाचार लेकर आए हैं आप बिल्डर पुल के ऊपर, बिल्डर पुल के बारे में? तो बिल्कुल ये जो जानकारी है हम लोग बिल्कुल अचानक से इसके बारे में खुलासा कर रहे हैं और ये बात बहुत ही ज़बरदस्त है। और जैसा कि आपने कहा कि अच्छा ये 2 वर्षों की जो बात थी हम इसकी अभी से घोषणा कर रहे हैं, अरे मेरे को तो इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर आपने ऐसा करा है, तो बिल्कुल, लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसी चीज़ को लेके बहुत ही खुश हैं और इसीलिए हम सभी को बहुत और ये वाक़ई में बहुत ही बेहतरीन समाचार है। तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये जो इस समय $532 पे है, आप देख सकते हैं जो दुबई इवेंट है और हो सकता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि केवल इसमें शामिल होकर और केवल इवेंट का हिस्सा होके आपको आप देख लीजिए कि कितना आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिल रहा है और ये भी आगे जो संख्याएं हैं ये बढ़ने वाली हैं। और जो दुबई रेफरल पूल है वो भी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक शेयर के हिसाब से क्या उसकी संख्या रही है और मुझे लगता है ये पहली ऐसी परियोजना है विश्व भर में जो कि इतनी जबरदस्त संख्याओं के साथ कि केवल आप सम्मेलन का हिस्सा हैं, केवल इतनी सी बात से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और यहाँ आप देखें कि सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ से जो प्रत्येक डॉलर है उसको लेके हम लाइव ट्रेडिंग के अंदर डाल रहे हैं कम्युनिटी के बिहाफ पे उनके उनके बजाय। इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है वो अपने जो ऑपरेशनल फंड्स हैं उसको लेके सम्मेलन के लिए भुगतान कर रही है और जो दुबई सम्मेलन होने वाला है वो 1 मिलियन यूएसडीटी से भी कम के हिसाब से है और हमारी ये कोशिश है कि ये जो कॉस्ट है इसको हम किसी तरीके से पूरा करके और जो भी हम मुनाफा कमाते हैं उसे कम्युनिटी के अंदर डालें। और बिल्कुल ये जो दुबई सम्मेलन है, इसको भी हम अगले दुबई सम्मेलन तक इसी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो पहला सप्ताह होने वाला है सितंबर का, उसमें 50% जो प्रॉफिट है, वो पे आउट कर दिया जाएगा सभी सदस्यों के बीच और जो दूसरा पे आउट है, वो फरवरी में होने वाला है दुबई सम्मेलन से पहले, यानी 50% जो है उसको पे आउट कर दिया जाएगा उसको दे दिया जाएगा पहले सप्ताह में सितंबर के और जो बाकी बचा हुआ है उसको दुबई सम्मेलन से पहले फरवरी तक उसको प्रदान किया जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास 2177 टिकट्स पहले से ही पंजीकृत हो चुकी हैं दुबई सम्मेलन के लिए और बिल्कुल ये आपका समय है कि आप इन सभी जो टिकट्स हैं इनको बढ़ा सकें
क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि हम 10,000 टिकटों तक पहुँचे इस वर्ष के अंत तक। और अभी तक अगर आपने पंजीकृत नहीं किया है दुबई सम्मेलन के लिए, और अगर आपकी टीम ने दुबई सम्मेलन के लिए पंजीकरण नहीं किया है, तो बिल्कुल ये आपका मौका है। इन टिकट को लेके लॉक कर लीजिए और दुबई सम्मेलन के लिए पंजीकरण कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ज़बरदस्त घोषणाएँ केवल आपके लिए दुबई सम्मेलन में लेकर आने वाले हैं। और ये एक ऐसा मौका होगा जो कि सभी लोगों को केवल अचंभित कर देगा। और इसको लेके हम फरवरी 21 और 22 एक ऐसा समय होगा सभी के लिए, जहां दुनिया ने कभी ना होने वाली घटना को देखा होगा, जहां हम डेज़ी के स्तर को बढ़ा के एकदम नए स्तर पे पहुंचा देंगे। तो जो पिछले क्रिप्टो फंड्स हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है फ़ॉरेक्स में, और हम लोग फ़ॉरेक्स के साथ काम कर रहे हैं और सभी खाते जो है वो मुनाफ़े में हैं। और जितने भी मेंबर्स हैं जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फ़ॉरेक्स टियर के अंदर, उनकी जो परफॉर्मेंस फी है उसे शेड्यूल कर दिया गया है क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए। वो आपके फॉरेक्स टियर 1 टाइम स्टैम्प तक उसको लागू किया जाएगा। और जितने भी मेंबर्स हैं जिनके पास कोई भी पहले फॉरेक्स नहीं है, ट्रांसफर से पहले उनके लिए कोई भी परफॉर्मेंस फी लागू नहीं होगी, जब तक जो खाता है वो प्रॉफिट में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो वर्तमान में क्राउड फंडिंग मॉडल है, वो बना रहेगा दुबई इवेंट तक, कुछ कारणों की वजह से। महत्वपूर्ण कारण, पहला, कि हमें जो नया क्रिप्टो एआई है, हमें उसे एक सफलतापूर्वक से आगे बढ़ाना है। और हमें जो अगला डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, उसके अंदर हमें प्रवेश करना है डीसी में, और हमें एक गति बढ़ाते हुए क्रिप्टो एआई के साथ आगे बढ़ना है। और हमें ये पता है कि आने वाले जो 6 महीना है, उसमें क्रिप्टो एआई बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। और जैसे-जैसे ये मौका बढ़ता जाएगा, हम लोग तैयार हो जाएँगे नया जो डिसेंट्रलाइज्ड फंड मॉडल है उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही जितने हमारे लीडर्स हैं, हम उन्हें पहले से तैयार करना चाहते हैं नए डिसेंट्रलाइज्ड फंड मॉडल के लिए। जैसे कि हम लोग एक वॉल्यूम बेस्ड रिवॉर्ड प्लान के साथ काम करना चाहेंगे, जहाँ पे हम सभी चीज़ों को बेहतर बनाएँगे रिवॉर्ड प्लान के तहत। और जितने भी टॉप लीडर्स हैं डीसी में, उन सभी के साथ हम इस जानकारी को साझा करेंगे। उन सभी नेताओं से हम लोग फीडबैक लेंगे, और कोई भी जो परिवर्तन है जो ज़रूरी है वो भी करेंगे। हमें क्योंकि ये सुनिश्चित करना है कि ये जो मोमेंटम है क्राउड फंडिंग मॉडल का, इसको हम अधिकतम तक पहुँचाएँ, ताकि हम अंतिम बिंदु तक पहुँच सकें, और जो नया फंड मॉडल है उसको भी बहुत ही भव्य गति के साथ लॉन्च कर सके। साथ ही हमारी जो वित्तीय विभाग है, वो अंतिम 6 महीने का इस्तेमाल करके लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन को पूरा करेंगे डीफाई मॉडल के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। यानी अब से फरवरी तक जो 6 महीना है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसके अंदर ये हमारे अंतिम 6 महीना होगा, जिसके अंदर डेज़ी क्राउड फंडिंग मॉडल काम करेगा। क्रिप्टो एआई के साथ जो कि काम किया जाएगा, इसको एकीकरण किया जाएगा फ़ॉरेक्स के साथ। आने वाले 6 महीना जो है, वो सबसे भव्य बड़े 6 महीना होने वाले हैं, जो डेज़ी के इतिहास में कभी भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही हम नया जो 5% इक्विटी है, इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कंट्रीब्यूटर्स के लिए लागू किया जा रहा है। अब से लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें 25 शेयर हैं। इस समय जो अगस्त का महीना है, उसमें भी हमारी कोशिश है कि इस इक्विटी को बढ़ा दिया जाए क्रिप्टो टियर के लिए। तो बजाय कि जो रेगुलर अमाउंट है इक्विटी के, उसके बजाय आपको 1.25% प्राप्त होने वाला है उस इक्विटी का। और फिर जो फॉरेक्स टियर 5 है, उसमें भी रेगुलर इक्विटी शामिल किया जाएगा इस नए पूल के तहत। देवी और सज्जनों, ये बहुत ही भव्य समाचार है, क्योंकि हमारे पास 5% इक्विटी पूल है लगभग 2 वर्षों के लिए डीसी के लिए। तो हमारे पास ये जो 5% इक्विटी पूल है, ये काम कर रहा है, और अब हमने नया 5% पूल को शुरू किया है। और ये जो 5% पूल है, ये केवल उपलब्ध होगा कुछ ही महीनों के लिए। इसको लॉन्च किया गया कुछ महीना पहले,
और ये फरवरी तक समाप्त भी हो जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि पूरा 1 वर्ष भी नहीं है कि ये इक्विटी की उपलब्धि आपके लिए है, और यही बात बहुत इसके बारे में उत्साहित करने वाली है, और ये और भी इसको बड़ा बना देगा। तो जो मोमेंटम पैक है वो भी टियर 3 से शुरू करते हुए चालू हो गए हैं। हमने प्रत्येक टियर के लिए एक मोमेंटम पैक की अनुमति दी है, और टियर 10 में अनलिमिटेड मोमेंटम पैक है, और ये लगातार बने रहेंगे मोमेंटम पैक अगस्त तक, और साथ ही इन मोमेंटम पैक पैक के साथ 1.25 एक्स इक्विटी आपके पास कमाने का मौका है क्रिप्टो टियर 5 के साथ, और साथ ही फॉरेक्स टियर में 5 इसमें शामिल है रेगुलर अमाउंट ऑफ इक्विटी 25 शेयर, और साथ ही 90% जो आपके कंट्रीब्यूशन है उसको लाइव ट्रेडिंग के अंदर डाला गया है टेस्टिंग के लिए और विकास के लिए। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। 1.5 से 1.25 तक हमने इसे कम किया है अगस्त के महीने में, और साथ ही जो बिल्डर पूल है वो लगातार आगे बढ़ने वाला है, इसको हम आगे चालू करेंगे। चाहे आप टियर 5 के सदस्य हैं, जून 1 के बाद में आपके पास 5 पर्सनल रेफरल होने चाहिए और वही काम करना है, या 5 पर्सनल रेफरल होने चाहिए जिन्हें आप पंजीकृत कराते हैं दुबई इवेंट के लिए। तो ये जो 5 रेफरल हैं, इनको कैलेंडर महीने में होने की ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी हो सकता है इवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी सभी चीज़ें जैसे कि हो रही हैं अगस्त के महीना में कैलेंडर मंथ के हिसाब से वो वैसे ही काम करेगा। और आपके पास 5 परमानेंट शेयर हैं इन बिल्डर पूल में, और साथ ही जो 25 शेयर है वो नए 5% इक्विटी पूल के अंदर कमाने का मौका है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डर पूल होने वाला है। ये आपको न केवल पूल के अंदर शामिल करता है, बल्कि आपको एडिशनल इक्विटी के लिए भी क्वालीफाई करने का मौका देता है। तो ये बिल्कुल आपके लिए एक मौका है कि आप कमा सके इक्विटी पूल के अंदर शेयर को, जो कि हमने पहले कभी बिल्डर या अचीवर बोनस पूल के अंदर नहीं किया है। तो फिलहाल ये जो बिल्डर पूल है इसको हम क्रिप्टो प्रमोशन के तहत इसको लागू कर रहे हैं, जहां आप अपने शेयर को संरक्षित कर सकते हैं 5% इक्विटी पूल के तहत। और ये शायद सबसे बेहतरीन इक्विटी पूल होने वाला है जो आपको डीजी में प्राप्त, जो कि थोड़े समय के लिए ही है आप लोगों के लिए, केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं खुद को बिल्डर शेयर के लिए। और साथ ही हम आपको बता दें कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसी महीने के अंदर, तो जितने भी अनयूज्ड पर्सनल रेफरल हैं जो बाय कर रहे हैं टियर 5 को, वो अपना जो क्वालिफिकेशन है उसको लागू करेंगे उसी महीना में, और जो टिकट पंजीकरण की आवश्यकता है उसके अंदर अटेंडेंस भी ज़रूरी है। यानी कि जो आपका पर्सनल रेफरल है, जो कि टिकट खरीद रहे हैं दुबई के लिए, उनको ज़रूरी है कि वो दुबई इवेंट को भी उसमें सम्मिलित हों, उसमें उपस्थित हों। अचीवर पूल में कोई परिवर्तन नहीं है, 200,000 इन वॉल्यूम है, और किसी भी एक यूनिलेवल टीम से आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और एक परमानेंट शेयर आपके पास होना चाहिए अचीवर पूल में, और जो आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है वो भी इसी अचीवमेंट तक गिना जाएगा, और यही बात क्रिप्टो और फॉरेक्स टियर के लिए भी लागू होता है। और जो दुबई इवेंट पूल है, आपको याद दिला दें कि अगर आप दुबई इवेंट का हिस्सा होते हैं, अगर उसमें उपस्थित होते हैं, तो आपको शेयर प्राप्त करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर उसी में आप 2 लोगों को अपने साथ लेके आते हैं जो कि उपस्थित होते हैं उस सम्मेलन में, तो आपको उसके तहत एक सेकंड शेयर प्राप्त करने का मौका मिलता है उस पूल के अंदर। और इसी तरीके से जो प्रमोटर पूल है वो एक और ऐसा पूल है जहां पे आपको एक शेयर कमाने का मौका मिलता है प्रत्येक 5 पर्सनल रेफरल के तहत, जो जिनके साथ आप अटेंड कर रहे हैं इवेंट में, ताकि ये जो अटेंडिंग पूल है इसको हम ताकि डाइल्यूट ना कर दे, तो
प्रमोटर पूल में, इसलिए प्रमोटर पूल में आप केवल 1 शेयर कमा सकते हैं अटेंडी पूल में। तो जितने भी पिछले जो इवेंट पूल हैं, वहाँ से जितने भी फंड्स हैं, वो लगातार बने रहेंगे नए पूल में, और वो लगातार कंपाउंडिंग करेंगे, यानी चक्रवृद्धि रूप से उसमें प्रगति होगी, और जो 50% है वो पूल नंबर 2 में डाले जाएंगे। तो आपको लग रहा था कि पहला सम्मेलन ही केवल बढ़िया था और वही केवल रोमांच पैदा करने वाला था। अब आप ये मान लीजिए कि दूसरे सम्मेलन में भी जब आप जाएँगे, तो ये जो आपकी निधियाँ हैं, ये बढ़ती चली जाएँगी जैसे-जैसे आप अगले सम्मेलन का हिस्सा होंगे। तो ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन समाचार है, वो सभी लोग जो कि डेज़ी का समर्थन करते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, जो डेज़ी रिंग है, ये जो क्वालिफिकेशन है, इसको बढ़ाया जा रहा है दिसंबर 1 तक। दिसंबर में हमारा लीडरशिप इवेंट होने वाला है फुकेत में, और अगर आप वहाँ पे अपनी रिंग को कमाना चाहते हैं और अगर आप ऑन स्टेज इसका हिस्सा होना चाहते हैं, तो आपको पेस सेटर लीडर होने की ज़रूरत है, और आपके पास कम से कम 1 शेयर होना चाहिए अचीवर पूल में। और बिल्कुल ये जो रिंग्स हैं, ये आपको ये अंगूठियाँ प्रदान की जाएँगी दुबई इवेंट में, और जो रिंग क्वालिफिकेशन है, इसको दिसंबर 1 तक बढ़ाया जाता है। और इसी तरीके से हम आपको बता दें कि जो थाईलैंड है, उसके अंदर दिसंबर 7 से 11 तक इस सम्मेलन को आयोजित करने वाले हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि जो प्रत्येक नेता है, उन सभी को लाभ कमाने का मौका मिलेगा, क्योंकि देसी के अंदर हम लोग नए लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ संबंधों का निर्माण करते हैं, और कितना कुछ एक दूसरे के साथ हम लोग जोड़ते हैं। तो किस तरीके से आप क्वालिफाई करने वाले हैं इस सम्मेलन के लिए? आपके पास 5 मिलियन होने चाहिए एक्यूमुलेटिव यूनिलेवल वॉल्यूम में, और ये आपका काउंट करेगा डेज़ी के लिए और लिक्विड वॉल्यूम में भी, और जिसकी शुरुआत दुबई में फरवरी 20 से होगी, और ये आगे बढ़ाई जाएगी 31 अगस्त तक 2023 तक। तो ये अंतिम महीना होगा, और ये जो कॉन्टेस्ट है, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसका समाप्ति तिथि केवल अगस्त 31 तक है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर हमें आवश्यकता है कि हम फ्लाइट को बुक करें और सभी चीजों की तैयारी करें इस बड़े सम्मेलन के लिए। इसके अंदर भी 50% का जो नियम है वो लागू होता है, जिसका मतलब कि 2.5 मिलियन 5 मिलियन में से, इसमें से एक भी ज्यादा नहीं, एक यूनिलेवल टीम के तहत गिना जाएगा। तो एडवर्ड, अभी तक हमारे पास कितने नेता हैं जिन्होंने इसमें क्वालिफाई कर लिया है? हमारे पास लगभग 25 हैं। मैं इसके बारे में दोहरी जांच कर लेता हूँ, पर पिछले सप्ताह तो मैंने ये 25 में देखा था। और वाह यार! क्या बात कर रहे हैं आप, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। तो लीडर्स ने पिछले 6 महीना में इतना क्वालिफ़ाई किया है, और ये अंतिम महीना है कि आप इस गोल को अचीव कर सकें। और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस सम्मेलन का हिस्सा हों, और एयर फेयर और होटल भी इसमें गिना जाएगा, वो सभी लोग जो इसको क्वालिफ़ाई करने वाले हैं, और ये एक अद्भुत समय होगा सभी के लिए। तो हमारा साथ ही जो रीजनल इवेंट है वो भी चालू होने वाला है। तो सितंबर 9 में बुडापेस्ट में है, और ओसाका में अक्टूबर 10 में है, केप टाउन में सितंबर 2 को है। तो ये सभी जो सम्मेलन है, ये शीघ्र आप जा सकते हैं daisyafrica2023.com, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, और इसी तरीके से डेज़ी यूरोप में आप जा सकते हैं, और डेज़ी एशिया के बारे में भी आने वाले कुछ समय में हम इसकी घोषणा करने वाले हैं। हम लोग कैश, बोनस सब कुछ आपको प्रदान करेंगे, वो सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए। और मुझे पता है ये जो यूरोपियन सम्मेलन है, वहाँ पे आप $20,000 कमा सकते हैं केवल इस सम्मेलन का हिस्सा होके। वहां पे डॉक्टर एना बेकर भी हमारे साथ होंगी, इन सभी सम्मेलनों का वह हिस्सा होंगी। और बिल्कुल हम बिल्कुल इंतजार में है कि आपके साथ मिलके इस सम्मेलन का आनंद उठा सकें। और ये वो सम्मेलन है जहाँ पर हमें वाकई में सभी नेताओं के साथ एक जुड़ाव बनाने का मौका मिलेगा। जो डीसी का मुख्य
मिशन है, हम आप लोगों के साथ साझा कर पाएँगे, उसे व्यक्तिगत रूप से आप लोगों के साथ एक जुड़ाव बनाने में हमें मौका मिलेगा। तो हम सभी का इंतज़ार करेंगे इन सभी क्षेत्रीय सम्मेलनों में सितंबर और अक्टूबर में। एडवर्ड इलिया, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं इन सम्मेलनों के बारे में? तो ज़रूर कहें। जेरेमी, नहीं, कुछ ख़ास नहीं, लेकिन मैंने इन वेबसाइट को कल खोला था और मैं यही कहूँगा कि अफ्रीका के जितने लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इंतज़ार में हैं, और जो हमारा आधिकारिक चैनल है उसमें भी अफ्रीकन सम्मेलन के बारे में हम जानकारी को ज़रूर छापेंगे, और यूरोप भी हिस्सा होने वाला है कुछ सप्ताहों के अंदर, और ये बात बहुत ही विशेष है। हम सभी जानकारी को साझा करेंगे सम्मेलन की, और ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। तो अब बुडापेस्ट के बारे में बात करते हैं। जेरेमी कह रहे हैं कि सभी से मुलाकात करके वहाँ पे बेहद खुशी होगी, और मुझे लगता है विश्व भर से मीडिया भी वहाँ पे होगी। और अगर आप इन क्षेत्रों में से एक में नहीं हैं, तो भी हम आपको बता दें कि इन सम्मेलनों के अंदर विश्व भर के लोग आ रहे हैं, विश्व भर के नेता आने वाले हैं, संबंधों का निर्माण करने के लिए। चाहे आप इन शहरों या देशों में ना भी हों, तब भी ज़रूर आप इस सम्मेलन का हिस्सा हों। हमें बेहद खुशी होगी आप सभी लोगों से मुलाकात करके, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने से क्यों ना आएँ। बहुत खुशी होगी आपसे मुलाकात करके इनमें से किसी भी सम्मेलन में। और अब हम डॉक्टर एना को ये मंच सौंपना चाहेंगे। लिमिटलेस 2024 का ये जो सम्मेलन है, ये फरवरी 21 और 22 को आयोजित होने वाला है। स्लाइड पे तिथियां नहीं लिखी, लेकिन फरवरी 21 और 22, कोका कोला अरीना ये स्थान का नाम है। आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.limitless2024.com, और यहाँ पर आप अपने डेज़ी वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी जगह को संरक्षित बना सकते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास 2177 टिकट है जो कि पंजीकृत हो चुकी हैं। तो हम तैयारी कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ताकि सुनिश्चित कर सकें कि सब कुछ बढ़िया तरीके से, पेशेवर रूप से किया जाए। जितना जल्दी आप पंजीकृत करेंगे, जितना जल्दी आपकी टीम पंजीकृत करेगी, उतना बेहतर हमारे लिए रहेगा, हमारी टीम के लिए रहेगा कि हम तैयारी कर सकें इस सम्मेलन के लिए। इसके अंदर आपको केवल डेज़ी वॉलेट का इस्तेमाल करना है, वेबसाइट पे जाना है, और दोबारा से आप अपनी टिकट को वहाँ पे खरीद सकते हैं www.limitless2024.com, इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। तो अब मैं स्क्रीन शेयर को हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि अपडेट के विकास में क्या हो रहा है, और कब हम जो अ, यहाँ पे डॉक्टर एना हमारे साथ है, और वो हमारे साथ इस कॉल पे हैं। तो बहुत खुशी है आपसे मुलाकात करके डॉक्टर रैना, और सभी अपडेट से हमें अवगत करें। बहुत धन्यवाद है आपका जेरेमी। पहले मैं अपनी स्क्रीन को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, एक क्षण दीजिए मुझे। क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस संदेश को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हो सकता है कि पिछली बार से मैं कम उत्साहित आपको लग रही हूँ। कृपया म्यूट करें जेरेमी अपने माइक को। धन्यवाद। मैं थोड़ा कम पिछली बार से उत्साहित दिख रही होंगी, इस वजह से क्योंकि अब ये सिस्टम हमारे साथ है, 1 महीना से ऊपर ये हमारे साथ काम कर रहा है। बहुत बढ़िया इसने काम किया है, ये जो मोमेंटम सिस्टम है, और इसके बारे में हमने सभी विस्तार से आपको इसके बारे में बताया था कि इसकी कार्यक्षमता कैसे है। तो अब हम काम में जुट गए हैं, सभी विवरणों में जुट गए हैं इस सिस्टम को लेके। हमने अलग-अलग टीमों के साथ इसके बारे में चर्चा की है, विश्व भर से जो हमारे साथ जुड़े हैं, और हमने ये भी देखा है कि क्या इसकी जटिलता है और किस प्रकार की विचारधारा इसमें जोड़ी गई है। उसकी वजह से ये जो सिस्टम है, ये बाज़ार से बिल्कुल अलग है।
जो पाठशाला है जो बाजार में मौजूद है, उनसे जो प्रत्येक प्रौद्योगिकी जो बाजार में आज उपलब्ध है, उससे अलग है ये जो प्रणाली, इसका जिसका हमने निर्माण किया है। हमने ये कई बार पहले भी किया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि दोबारा से ये जो प्रणाली है इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊं, आपको समझाऊं कि फिलहाल अभी क्या चल रहा है और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज प्राप्त करने की हमारी कोशिश है। तो सबसे पहले जो ये प्रणाली है जिसका निर्माण किया गया है, एक विशेष तौर तरीके से वो मद्देनजर रखता है कि वो इन्वेस्टमेंट को लेके होलिस्टिक अप्रोच रखे। और हमने लगभग जो सभी सवाल हैं उनका उत्तर प्रदान किया है, जितने भी ट्रेडर के सवाल होते हैं जब वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको तथ्य रूप से इसके बारे में ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। ये जो 6 सवाल हैं कि जो सामान्य मूड है पब्लिक का, मार्केट का, वो क्या रहता है। तो मार्केट स्टेट के बारे में हमने आपको बताया है। एआई एक्सपर्ट के क्या अलग-अलग घटक हैं, उसके बारे में हमने बताया। बाजार में प्रवेश करने का बढ़िया समय क्या है? क्या मूल्य होना चाहिए प्रवेश का खरीदने और बेचने के समय? और विशेष रूप से जो विशिष्ट समय अवधि है, उसके बारे में हमने बात की है कि कब समय होता है जब लोग शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के लिए या रिवर्सल के लिए तैयार होते हैं। तो हम एक सटीक मौके का इंतजार करते हैं, चाहे वो 1 भी मिनट के आधार पे डेटा हमें प्रदान किया गया हो, और उसी के अनुसार हम लोग हर पोजीशन को मैनेज करते हैं ताकि जो समाधान है उसको हम बढ़िया तरीके से निर्माण कर सके। क्योंकि जो पोजीशन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलियन डॉलर के साथ हमें प्रवेश करना होता है। और 3 मिनट के बाद कोई नई जानकारी हमारे पास आती है तो हमें उसके हिसाब से आपको अपडेट करना होता है, और उसके हिसाब से आपको सोचना होता है कि मौजूदा जो पोजीशन है उसे बनाए रखना है या नहीं। तो जो ट्रेडर्स के पास अलग अलग स्थितियां होती है उसके साथ वो लोग काम करते हैं। तो प्रत्येक समय पे जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक जो ये विषय है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने का मतलब है कि हम इसको जो अगला संस्करण है जिसको हम बेहतर बना रहे हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हर बार जब हम किसी चीज को बेहतर बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम संख्याओं को भी बेहतर बना रहे हैं। तो आज हम प्रत्येक जो पोजीशन है उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और कैसे आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। पर हम पिछला जो महीना है उसमें प्रणाली के साथ क्या हुआ वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस एक्सपर्ट है, मार्केट स्टेट और ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो पिछले महीना में हमने नई चीजों को इसमें अपडेट किया है टेक्निकल एनालिसिस में, और साथ ही हमने जो वर्तमान है उसको परिवर्तित किया है नए संस्करण में। तो पिछले कुछ महीनों में बहुत जबरदस्त कार्य किया गया है। लेकिन पिछले महीनों में क्या हुआ है ट्रेडिंग को लेके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो बाजार है वो बहुत ही धीमी गति से कार्य कर रही है। इसका मतलब बाजार 2% से ज्यादा नहीं आगे बढ़ा। तो जो ट्रेडिंग की अभी वर्तमान स्थिति है इसका ये मतलब है, क्योंकि हम लोग मिलियन की जो निधियां हैं उनका प्रबंधन कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि बहुत बड़े स्लिपेज यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे ½ आप लगा लीजिए, तो यहाँ पे 2% से कम की जब मूवमेंट है तो इसमें ज्यादा कुछ हो नहीं सकता और आप ज्यादा किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ही धीमा रहा है। और विभिन्न बाजारों पे हमने काम करके देखा है, बड़े दुविधा पैदा करने वाले समाचार भी हमारे राह में आए। और न केवल ये क्रिप्टो में हुआ बल्कि बाकी अन्य बाजारों में भी ऐसा ही देखने को मिला है, जो कि वेटिंग पीरियड का हिस्सा थे। तो ये जो अवधि है इसके अंदर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने धन का नुकसान ना करें, और यही हमारे साथ हुआ कि प्रणाली ने पहचान कर ली कि हम इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं। हमने इसी के तहत कुछ निर्णय लिए, और कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो हम एक ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं हमारे निर्णयों को लेके, और सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है हमारे सिस्टम के तहत।
तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसके अंदर जो समाधान होता है, जिसमें बहुत कम उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें पोज़ीशन को मैनेज करना आना चाहिए। चाहे हमारे पास 2% ही मूवमेंट क्यों ना हो, इसमें भी हमें किस समय पे प्रवेश करना है, किस समय पे निकासी करना है, उसके लिए के हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और हमें बढ़िया परिणाम हासिल करने की आवश्यकता है। तो ये किस तरीके से काम कर सकता है? और इसके अंदर एक विषय के माध्यम से मैं आपको गुज़ारना चाहूँगी, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं सभी जो अप्रोच है, सभी जो चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ क्या हो रहा है कि सामान्य तरीके से काम करते हुए आपको एंट्री और एग्जिट करना होता है और यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आप क्या करते हैं, अपने लिए प्रॉफिट को डिफाइन करते हैं, आप अपने लिए नुकसान के बारे में पहचान करते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर आप अलग-अलग लाइन्स के माध्यम से गुज़र सकते हैं और यही हमारे साथ अप्रैल से हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिफाइन करते हुए आप ये मान लीजिए कि बाजार में हम किसी तरीके से बने हुए हैं। तो ये अगर हम परसेंटेजेस के बारे में बात करें और अप्रैल से जो हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है, हमारी अपेक्षा है कि ये प्रॉफिटेबल हो जाए, चाहे नॉन वोलेटाइल स्थिति है उसके बावजूद। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी स्थितियों में ये जो प्रॉफिट है, इसको आप प्री डिफाइंड प्रॉफिट के तहत इसको आप लागू कर सकते हैं। यानी कि एक एक विन होगा 5 लॉसेस के मुकाबले। तो यहाँ पे एक ऐसी अप्रोच होती है आपके पास जहाँ पर आप कैपिटलाइज़ कर सकते हैं कि हमें इस तरह की स्थिति को समझना है। तो यहाँ पे प्रणाली क्या कर रही है, इस प्रकार की जो अप्रोच है उसका अनुसरण कर रही है। तो जो प्रॉफिट साइड है, पहले हम क्या कर रहे थे, जो 100% है उसको सेल कर रहे थे और उसके बावज और अब हम इसको इस हम जो प्रॉफिट है उसको बेच रहे हैं। तो ये जो अलग-अलग स्थितियाँ हैं उसको हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो जो पहला सिनेरियो है इसके अंदर जब बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे आप 25% को लूज़ कर देते हैं, उन प्रॉफिट को जिसको आपने रियलाइज़ नहीं किया है, लेकिन कुल अगर देखा जाए तो एंट्री से हमारे पास एक बढ़िया प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपने 50% को सोल्ड कर दिया गया है और अगर बाज़ार 0 पे जाने की कोशिश करता है, तो हम हम यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है उसको एग्ज़िट कर सकते हैं। तो इस स्थिति में बजाय कि एक बार हम जीते और 2 नुकसान को झेलें, उसके बजाय हम लोग प्रॉफिटेबल एरिया में जाने की कोशिश करते हैं और जितनी भी स्थिति है वो प्रॉफिट के साथ एंड करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब हम प्रवेश करते हैं और मान लीजिए बाज़ार हमारे खिलाफ काम करे, तो हम लोग अंतिम बिंदु तक रुक सकते हैं और 100% को सेल करेंगे, यानी बाय बैक करेंगे। लेकिन इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम अतिरिक्त 50% जो कैपिटल का है उसको खरीदेंगे लॉस पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रणाली है वो कहती है कि जो बाज़ार है, वो लॉस में नहीं जाने वाली। जो ये कहता है कि आप अपने क्षेत्र में बने रह के 50% को खरीद लीजिए और फिर जब ये बाउंस बैक करता है अपने ओरिजिनल बिंदु पे, तब आप 150 को बेच सकते हैं और इस स्थिति में आप देख सकते हैं इस नए कैपिटल के लिए आप प्रॉफिट में ही रह जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि हम ये जो स्टॉप लॉस है वहां पे नहीं पहुंचते हैं जिसको हमने शुरुआत में डाला था, तो प्रत्येक स्थिति में हम लोग केवल प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर शुरुआत में
जो जो शुरुआती ट्रेडिंग है, अगर उसके अंदर हमारे पास एक लॉस होता है और 2 नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं एक लॉस में। तो कुल मिलाकर ये जो इस तरह की जो अप्रोच है, ये हमें आगे बढ़ने में मदद करती है 1 आउट ऑफ 6 ट्रेड में। और बिल्कुल जो हमारा लूजिंग ट्रेड है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, और जो कुल मिला के ये जो अनुभव है हमारा, ये बहुत ही बेहतरीन होता है और इसकी वजह से हम उन्नति कर पाते हैं। तो ये जो वर्ज़न है, जब ये हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगा और इसकी हमने टेस्टिंग कर ली होगी और जब हमने हर तरह से जाँच कर लिया होगा इस प्रणाली का, फिलहाल हम इसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं और 1 सितंबर तक ये जो नया पहुँच का तरीका है, इसको लागू किया जाएगा। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो पिछले महीनों से काम कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं हमारी प्रणाली के बारे में, हमारे पास ये अलग-अलग एक्सपर्ट हैं, अलग-अलग तौर-तरीके हैं और साथ ही टीम है जो कि लगातार काम कर रही है प्रत्येक घटक के ऊपर कि इसको बेहतर बनाया जा सके, ताकि ये जो अंतिम प्रॉफ़िट है उसको बढ़िया बनाया जा सके और जो हमारा अनुभव है एक निवेशक और ट्रेडर के रूप में उसे भी बेहतर बनाया जा सके और मुनाफ़े भरे ट्रेड हम प्राप्त कर सकें। तो जो पिछला महीना था वो बिल्कुल नॉन वोलेटाइल, यानी कि उसमें उतार-चढ़ाव बहुत ही कम था और जैसा कि हमने कहा है, एक क्षण दीजिए, जैसा कि मैंने कहा है, हम किसी भी तरह से अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि कोई 5% साप्ताहिक रूप से प्रदर्शन हमें देखने को मिले, क्योंकि जो कुल उतार-चढ़ाव बाज़ार का था, वो बहुत ही धीमा था, बहुत ही कम था। लेकिन जैसे ही बाज़ार जागृत स्थिति में आएगा, जग जाएगा और जैसे ही बाज़ार की कुछ स्थितियाँ बेहतर होंगी और जैसे ही ये प्रणाली बढ़िया काम करेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे और ये जो जो सिस्टम है, इसको लेके हम बहुत ज़्यादा गर्वित नहीं महसूस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आखिरकार हम वहाँ पहुँच गए हैं प्रौद्योगिकी के रूप से और कई चीज़ों को करने के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत खुशी होती है ये देख के कि किस प्रकार से जो प्रणाली है वो काम कर रही है, चुनौतियों का समाधान ढूँढ रही है और जो प्रत्येक परियोजना है उसको हम जोड़ रहे हैं दिनों-दिन और महीनों के हिसाब से यहाँ पे। जेरेमी, क्या आप हमारे साथ हैं? एडवर्ड, क्या कहना है आपका? तो एडवर्ड कह रहे हैं एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो कि ज़्यादातर लोगों को जिसका आभास नहीं होता, पिछले जो 2.5 साल है, उसमें इतना काम किया गया है ना इस एआई के अंदर और लोग जो हैं, वो परिणामों के हिसाब से टटोलते हैं और अगर आपको कुछ परिणाम मिलता है, तो वो केवल एक किस्मत की बात होती है जब आप विकास के चरण से गुज़र रहे होते हैं। क्योंकि टीम के तौर तरीके से काम करते हुए चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं परिणाम तक पहुँचानी और हमेशा हमने पिछले महीनों में भी कुछ-कुछ चीज़ों को जोड़ा है, कुछ-कुछ चीज़ों के बारे में आपको अपडेट किया है। लेकिन जो आखिरकार हमारे पास है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और एक बार जब हम इसका अनुभव करना शुरू करेंगे, तब लोग जगना शुरू करेंगे और कहेंगे, "अरे वाह! क्या बात है! क्या खूब आपने प्रणाली बनाई है।" मगर जब प्रक्रिया का विकास हो रहा होता है तो चीज़ें बहुत जटिल होती हैं और आपके ऊपर एक प्रकार का दबदबा होता है। जैसे डॉक्टर एना और हम पे बहुत एक दबाव की स्थिति है कि हम लोगों से निपटने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान बहुत सारा काम भी करते हैं और इस टीम के रूप में मुझे बहुत ही उत्साह महसूस होता है और जेरेमी, एक टीम के रूप में मैंने कई बार ये वाली बात कही है कि हाँ, आखिरकार हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो एडवर्ड, ये बिल्कुल एक जागृत प्रणाली है जो कि काम कर रही है और कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनको अभी तक जोड़ी नहीं गई है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसी प्रणाली है जो कि पहले से ही कार्यक्षमता में है, तैयार है, काम कर रही है, आपस में चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हमने पिछले महीना भी देखा कि एक जो प्रणाली है उसमें पर्याप्त डेटा नहीं रहा
एक जो घटक है सिस्टम का उसने काम नहीं किया। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमने सिस्टम को वापस से लाइव खड़ा किया है और सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। तो जो परिणाम है वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे त्वरित रूप से आपको मिल जाए या शायद थोड़ा-सा समय लग जाए उन परिणामों को प्राप्त करने में। लेकिन ये बिल्कुल तनाव का समय है, क्योंकि हमारी लगातार ये कोशिश बनी रहती है कि पहले ही दिन से हमारे पास ज़बरदस्त परिणाम हो। और क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं है, उसकी गति इतनी धीमी है, तो एक ही तरीका बचता है लेवरेज बढ़ाने के लिए, लेकिन हम उन जोखिमों को नहीं उठाना चाहते। हम अचानक से कदम उठाने पर जो जोखिम होगा, हम उसको नहीं उठाने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि समाधान हमें जो मिले, वो किसी दबदबे के तहत ना मिले, बल्कि हम इंतज़ार करेंगे कि बाज़ार वापस से अपनी गति बनाए और तभी जो सिस्टम है वो काम करे। तो एडवर्ड कह रहे हैं 3 साल पहले जब हमने इस विषय पे काम करना शुरू किया, जब हमने योजना बनाई, जब हमारे पास एक विचारधारा थी और जब हमने काम करना शुरू किया, तब वो एक बार जब हमने इसमें प्रवेश किया तो चीज़ें बिल्कुल बदल सी गई और एकदम अलग दिशा इसने उठाई। आहा हमें हम लगातार बेहतर करने में लगे रहते थे चीज़ों को, और उसी दौरान और काम हमारा इंतज़ार करते थे कि इस पे भी काम करना है। लेकिन जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है, विकास के रास्ते से गुज़रती है, तो जैसा आपने सोचा होता है, वैसे चीज़ें कई बारी नहीं बन पाती और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास योजना है, तो उसी पे टिक के आप आगे बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें अनिश्चित होती हैं दुनिया में। आपको नहीं पता कि कौन-सी चीज़ किस दिशा को पकड़ने वाली है। हमें नहीं पता कि जो सड़क है वो किस तरीके से उतार-चढ़ाव के माध्यम से गुज़रेगी, ऊपर होगी, नीचे होगी। लेकिन मैं आपको ये बार-बार याद दिलाता हूँ और साउथ अफ्रीका टीम को भी बताता हूँ कि हाँ, हम पहुँच गए हैं, हम आ गए हैं वहाँ पे। और ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता है डॉक्टर ऐना की टीम जो है कड़ा परिश्रम कर रही है और आखिरकार हम अंतिम मुकाम तक पहुँच भी गए हैं। डॉक्टर ऐना कह रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये केवल सिस्टम के बारे में नहीं है, बल्कि जो पूरी जो कंपनी है, अ, अगर सभी मिल के काम करना शुरू करते हैं, तौर तरीकों को अपनाते हैं, अगर उन्हें मालूम होता है कि जो सिस्टम है वो एक कठिनाई के रास्ते से गुजरते हुए अपने आप को बनाया हुआ है, तो ये जो संगठन है जिसका हमने निर्माण किया, ये केवल सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है, बल्कि एक नई पहुँच के बारे में है, एक नई समझ बाज़ार को लेके, उसके बारे में है, सभी जो प्रणाली के घटक हैं, उनके बारे में है। और जब हम बाकी टीमों के साथ चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, तो मेरे को लगता है दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा बेचैन व्यक्ति हूँ, जिसमें धैर्य नहीं है। और मुझे कई बारी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए लेकिन इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है कि वो सही तरीके से कार्य कर सकें। मैं क्षमा नहीं माँगना चाहूँगी समुदाय के अंदर कि मैंने इतना समय लिया है इसका निर्माण करने में, लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगी कि मुझे समझ में आता है कि चीज़ों को बनाने में समय लगता है और कोई गारंटी नहीं होती चीज़ों की, पर हमारी कोशिश अपनी पूरी रहती है। और कुछ चीज़ें जैसे बाज़ार हैं और बाकी अन्य चुनौतियाँ जो रास्ते में आ जाती हैं, पर अंत में हमें खुशी होगी कि दुबई सम्मेलन तक हम लोग बखूबी रूप से पहुँच के चीज़ों को बढ़िया बना सकें। तो मुझे लगता है जेरेमी इलिया कि हमने लगातार इसके बारे में बात की है, विशेष रूप से पिछले 4 महीना में, और मुझे मालूम है कि ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन है इसके बाद में जो हम लोगों को प्रदर्शन देखने का मौका मिलेगा, उसके बाद हमारे पास एक ऐसा मोमेंटम होगा जिसको हमने कभी नहीं देखा। हमारे पास एक ऐसी गति होगी जो कि बहुत अपने आप में ज़बरदस्त होगी। हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं किया, बल्कि हम शुरुआत करने वाले हैं। तो जो तेज़ी है बिल्कुल आपको दिखाएगी कि वो क्या चीज़ है। बहुत बढ़िया, जेरेमी बोल रहे हैं। तो हम लोग सारांश देना चाहेंगे अपने इस कॉल को। तो ये जो नया ब्रेक थ्रू है, ये जो नई सफलता है एआई की, ये लाइव है, ये काम कर रही है और ये बहुत बढ़िया बात है। ये बाज़ार की स्थितियों के हिसाब से कार्य करता है और जब समय आएगा तो सिस्टम बिल्कुल तैयार हो जाएगा बाज़ार में प्रवेश करने के लिए। और इस स्थिति में जो कि बहुत ही अपने आप में भव्य है, हमें इसी का इंतज़ार था। और मुझे लगता है कि हम वहाँ पहुँच गए हैं और ये हमारी एक जिज्ञासा है कि ज़्यादातर लोग इसे एआई बोलते हैं, लेकिन वो एआई नहीं है। अंतर है सिग्नल के बीच में या इंडिकेटर
के बारे में जब लोग बात करते हैं कि जब इस तरीके के संकेतक पूरे हो जाएँगे तब हम एंट्री करेंगे और तब हम एग्ज़िट करेंगे, उसे आप एआई नहीं बोलते, उसे आप ऑटोमेशन बोल सकते हैं। लेकिन जिसके जो हम तैयार कर रहे हैं वो वास्तविक एआई है, क्योंकि आप फिनटेक वर्ल्ड के अंदर बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ बात करती हैं और जो आपने कर दिखाया है वो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो जिसका आपने निर्माण किया है। तो ये वास्तविक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये बहुत बड़े जो हज़ारों डेटा पॉइंट है उसका मूल्यांकन करती हैं और आपस में ये लोग संचार करते हैं और ये बाज़ार के अंदर अभी अस्तित्व में ही नहीं है। तो लक्ष्य जो है वो ये है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेडर को ढूँढ लीजिए। ये वो चीज़ नहीं है जो हम यहाँ कर रहे हैं, बल्कि हम लोग तो विकास कर रहे हैं एक वास्तविक पहला बाज़ार में होने वाला वास्तविक एआई फिनटेक ट्रेडिंग सिस्टम और प्लेटफ़ॉर्म। और ये जो कहानी है, ये जब बाज़ार में प्रवेश करेगी क्राउड फंडिंग फ़ेज़ के बाद में, तो ये तहलका मचा देगी। और देवी और सज्जनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक चीज़ निर्माण के बारे में है, वो चीज़ जो कि कभी पहले नहीं करी गई है। और ये इसका जो दूसरा पहलू होने वाला है, जब हम इस प्रकार के परिणामों को देखेंगे, तब आप देखेंगे कि ये जो इक्विटी है, ये जो ताकत है, जो हमें प्राप्त होगी इस परियोजना में, ये हमारी वास्तविक जीत होगी। तो बधाई है आपको डॉक्टर रैना, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो विकास का स्थिति रही है उसमें आपने सफलता हासिल की है। धन्यवाद है आपका कि आपने कभी हार नहीं मानी, हम आप में विश्वास रखते हैं और हमें खुशी है कि आप इस परियोजना में विश्वास रखते हैं। आशा है कि आपसे शीघ्र सम्मेलनों में भेंट होगी, क्षेत्रीय सम्मेलनों में भेंट होगी और जो दुबई दुबई का सम्मेलन है उसमें आपकी भेंट होगी। और हमारा समय समाप्त हो गया है, तो आज के कॉल को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद है एडवर्ड ईलिया, डेज़ी के पूरे परिवार से हम बेहद प्रेम करते हैं। शीघ्र आप सबसे भेंट होगी क्षेत्रीय सम्मेलनों में और आप सभी लोग मिलकर इस माह को अद्वितीय बनाएँ। शीघ्र आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।